स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निर्मल वत्स पे। नीट का जो सीरीज है हम लोग जो लॉन्च किए हुए थे, जिस सीरीज में हमने एनसीईआरटी का वो टॉपिक को कवर किया जहां से रैपिडली आस्क्ड क्वेश्चन था। अभी तक हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अभी तक भी अगर उस चीज़ को आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाएं और जितना भी नीट संबंधित व्यू है वो एक नीट करके बनाया हुआ प्ले लिस्ट, उस प्ले लिस्ट में आप जाएँ और वहाँ पे जाके उसे चेकआउट करें। सारा जो वही टॉपिक हम लोग उस पर पढ़ाते हैं जिस टॉपिक का बहुत ही सिग्निफिकेंस है आपके एग्जाम में, जहाँ से डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, आपके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। आपको भी वही पढ़ना होता है जो एग्जाम में डायरेक्टली आता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इससे पहले भी हम आर एच विटेकर का किस बेस क्या था और कैसे 5 किंगडम को क्लासीफाई किया था उस चीज़ को हम बता चुके हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस है उसका पेज नंबर 17 पे एक फ्लो चार्ट बना के समझाया है, टेबल नंबर 2.1, जहाँ पर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। ये चार्ट समझने से आपका ये होता है कि अगर आपको पूरा कंट्रोल नहीं है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे, तो आपका इस चार्ट से 90% कंट्रोल बन जाएगा और ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम लोग वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये जानते हैं कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस है, पर उस एनसीईआरटी को अभी पूरा पढ़ना असंभव है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो उनके लिए हम ये कर रहे हैं कि उसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस को। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप अगर देखें तो सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं करेक्टर, तो करेक्टर नंबर 1 में हम देखेंगे सेल टाइप। तो सेल टाइप है किस टाइप का होता है। तो जो 5 किंगडम है अपने पास मोनेरा, और इधर 4 है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसको अगर हम लोग देखें तो मोनेरा ऐसा है जो कि सारा प्रोकैरियोट्स को अपने अंदर रख लिया था। आर एस विटिकर में भी हम बताए हैं, अगर आप नहीं देखें वो वीडियो तो प्लीज़ वहाँ पे जाएं और देखें ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो सके। और बायोलॉजी में आप जितना अच्छा नंबर लाएंगे, विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन उतना ही फिक्स होगा। 50% वेटेज है बायो का, ध्यान रखिएगा। बाकी जो 4 किंगडम है प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया, ऑल आर यूकैरियोट्स। तो याद रखना, ये हो गया। एक ही किंगडम है मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारा का सारा किंगडम यूकैरियोट्स है। ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर अगर हम देखें सेल वॉल का, तो सेल वॉल की अगर बात करें तो मोनेरा के अंदर सेल वॉल होता है, लेकिन वो सेल वॉल पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। मोनेरा एकमात्र किंगडम है, इसका एक लाइन लिखता है मोनेरा के लिए एनसीईआरटी, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। ये फर्स्ट लाइन है एनसीईआरटी का, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होगा वो नॉन सेलोलॉजिक होगा। जब आपसे पूछा जाए कि कैसा होता है तो नॉन सेलोलॉजिक, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसका सेल वॉल पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, आप बोलेंगे सारा बैक्टीरिया, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, आरसी बैक्टीरिया हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, सारा का काम वही है कि नॉन सेलोलॉजिक है और पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। अगर बात करें प्रोटिस्टा का, तो कुछ प्रोटिस्टा के अंदर भी सेल वॉल होता है, यहाँ कोई खास स्पेसिफिक बातें नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। तो कई बार एग्जाम में ये आ चुका है कि फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है, तो आप बोलेंगे फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन से मिलकर बना होता है। और आप जानते हैं प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना होता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, तो सेलुलोजिक होता है ये। और ये आप याद रखें कि सेल वॉल किसमें नहीं होता है, आप जानते हैं एनिमल के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका तीसरा कैरेक्टर हम लेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। एकमात्र किंगडम मोनेरा है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। छोड़िए, इससे अच्छा लाइन आपको हम दे जाते हैं आज, जिससे आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जितना भी मोनेरा किंगडम में जितना प्रोकैरियोट्स है, उस प्रोकैरियोट्स के अंदर जितना भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब एब्सेंट होता है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है देयर इज नो कंपार्टमेंटेशन इन प्रोकैरियोट, मतलब प्रोकैरियोट्स का जो सेल होगा वो सेल में कंपार्टमेंट नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको सेल जो होता है ना, वो सेल, ये सेल मान लेते हैं ये सेल है। अब इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अलग मेम्ब्रेन है, ये गोल्जी बॉडी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइसोसोम वगैरह 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 सब अगर अलग अलग है तो इससे क्या हो रहा है, अलग अलग कंपार्टमेंट बन जा रहा है। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है बच्चों कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या नहीं होता है,
कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता है, मतलब इसका ये है कि वहां पर मेम्ब्रेन बॉन्डेड सारा सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस तो होता है पर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता है। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स कहाँ पे होता है? मोनेरा के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता, तो न्यूक्लियस सेल साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व होता है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब साइटोप्लाज्म वो जगह है जहां पर सारा का सारा एक्टिविटीज सेल का होता है, इसीलिए ये लिखा जाता है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड कहाँ पे नहीं होगा? मोनेरा में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होने के चांस नहीं। कोई भी मेम्ब्रेन कहाँ नहीं होगा? मोनेरा। बाकी सब में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं। और साथ साथ आपको क्या क्या हो जाएगा? साथ में सारा कुछ प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक जितना भी चारों किंगडम है, चारों किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। चौथा पर हम देखें तो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी कैसा है? तो मोनेरा के अंदर भी बॉडी सेलुलर है, यहाँ पर टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ है। प्रोटिस्टा के अंदर भी बॉडी जो है सेलुलर है, अभी तक टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर है। अगर मल्टी सेलुलर है उसको आप बोल सकते हैं कि मोने यहाँ पर टिश्यू फॉर्म हो चुका है। फंजाई में टिश्यू बन चुका है, लेकिन वो टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, तो हमने बोला कि फंजाई का टिश्यू लूज टिश्यू है। क्यों लूज टिश्यू है? क्योंकि वहाँ पर वो टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, अच्छे से अरेंज नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला कि लूज टिश्यू है। बट टिश्यू का फॉर्मेशन फंजाई किंगडम में हो चुका है, इसका बॉडी में टिश्यू हो चुका था। इससे आगे सब टिश्यू वाले होंगे। प्लांटी के अंदर टिश्यू है, प्लांटी किंगडम में ऑर्गेन भी है, पर एनिमल की तरह उसके अंदर ऑर्गेन सिस्टम नहीं है। आप देखते हैं रिस्पायरेशन के लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं बनाया गया है। डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट का, उससे कर लेता है स्टेम, फिर लिप्स से आता है। ऑर्गेन तो है पर ऑर्गेन सिस्टम नहीं है, स्पेसिफिक ऑर्गेन से सिस्टम नहीं बना है। लेकिन एनिमलिया के अंदर टिश्यू है, ऑर्गेन है और ऑर्गेन सिस्टम है। ऑर्गेन सिस्टम कहाँ है? ओनली एनिमलिया में। कहाँ से टिश्यू स्टार्ट हुआ? फंजाई से। लास्ट कैरेक्टर अगर अपन देखें तो वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमलिया आप जानते हैं हेटरोट्रॉप होता है, फंजाई भी हेटरोट्रॉप होता है। इसके अलावा तीनों किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी ऑटोट्रॉप होता है। एनिमलिया एंड फंजाई आर हेटरोट्रॉप। क्या डिफरेंस है? फंजाई और एनिमलिया दोनों हेटरोट्रॉप है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो फंजाई है वो सेप्रोट्रॉपिक है, पैरासाइटिक है। हेटरोट्रॉप तो है लेकिन पैरासाइट के फॉर्म में भी रहता है फंजाई, लैकेन वगैरह। लेकिन कुछ सेप्रोट्रॉपिक मतलब पहले खाना को डाइजेस्ट करेगा फिर इंजेस्ट करेगा, मतलब कुछ एंजाइम से खाना रखा हुआ है, ये फूड मान लो तो यहाँ पर रखा हुआ है, तो फंजाई क्या करेगा? इस पर कुछ केमिकल्स डालेगा और फूड को ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल पार्टिकल्स में, और फिर वो फूड अपना अंदर लेगा। लेकिन हम एनिमल्स लोग क्या करते हैं? हम ह्यूमन भी एनिमल्स किंगडम में आते हैं ना, क्या करते हैं? पहले खाना खाते हैं और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो खाना निकलते हैं। तो हम लोग कैसा हो गए? होलोजोइक। कैसा हो गए? होलोजोइक। ये डिफरेंस है। बाकी तीनों किंगडम जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी बोथ आर ऑटोट्रॉप। अब मोनेरा में अगर देखें तो मोनेरा का जो ऑटोट्रॉप है वो दो तरह का है, कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। और मोनेरा हेटरोट्रॉप भी होता है। मतलब ऑटो एज वेल एज हेट्रो, ये कौन होता है? मोनेरा भी होता है, प्रोटिस्टा भी होता है। प्लांटी ओनली ऑटो, एनिमलिया ओनली हेट्रो, फंजाई ओनली हेट्रो, प्लांटी ओनली ऑटो, बट मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर ऑटो एज वेल एज हेट्रो। और मोनेरा में अगर हम देखें तो ऑटो भी दो तरह का होता है, कीमो और फोटो। मतलब कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है, आरसी बैक्टीरिया वगैरह, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगाई का नाम सुने होंगे, वो सब केमिकल्स के हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कीमोसिंथेटिक कहलाता है। ठीक है, वो लाइट एनर्जी यूज नहीं करते हैं, केमिकल एनर्जी यूज करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स कैसा हो गया? खाना खुद का बनाता है वो लोग, लेकिन केमिकल्स के फॉर्म में बनाता है, केमिकल्स यूज करता है, लाइट एनर्जी यूज नहीं करता है। और प्रोटिस्टा भी हेट्रो है एज वेल एज ऑटो है, लेकिन प्रोटिस्टा कैसा ऑटो है? फोटोसिंथेटिक ऑटो है। ठीक है, ये आपका था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर हमने पूरा किया। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसके अलावा क्या करना है आपको? पांचों किंगडम का, जैसे मोनेरा है, इसके अंदर यू बैक्टीरिया है, बीजीए है, आरसी बैक्टीरिया है, ये सब का एग्जाम्पल्स याद कर लेना है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया,
का चैप्टर ही दे रखा है। सारा एग्जाम्पल्स याद करना है, इसके में कहने वाली कोई बात नहीं है और कोई एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट और कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ से आपको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म कर दिए। वो कौन दिया था, आर्च विटेकर 1969 में, वो पढ़ा चुके हैं, अलग वीडियो में देख लीजिएगा। अभी करेक्टर को भी डिफाइन कर चुके हैं। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप सबों से, आप सब मेरे छोटे भाई के समान है, इसे शेयर कीजिए ताकि हम जो समझा पा रहे हैं, जो हमारा पूरा मेडिकल टीम एक वर्क कर रहा है कि आपको हम सब एप्रॉन में देखना चाहते हैं, एप्रॉन बॉय के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि आप सब एक अपना डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में जाए। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी जो मेडिकल कॉलेज में हैं वो सब आपके लिए लगे हुए हैं। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। कभी भी आपको डिसबैलेंस नहीं होना है। ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ रहे हैं याद नहीं होता है, याद होगा। नहीं भी होगा तो एक बार सुन लिए हैं, पढ़ लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, माइंड के सेरिबेलम में वो जाता है। अगर बार बार तो सेरिबेलम में जाके वो इकट्ठा हो जाता है, परमानेंट मेमोरी बन जाती है और वो चीज़ सामने जब आपको आएगा, आपको लगेगा आपको याद नहीं है, पर जब सामने क्वेश्चन आएगा तो आप टिक कर पाएंगे। ठीक है, लगे रहिए, आपका साथ हम देते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। इस चीज़ के लिए आप निफिक्र रहें, सारा वीडियो आते रहेगा जो आपके काम का है। ठीक है, लगे रहिए, पढ़ते रहिए।